अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की 10 बड़ी आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारे इस सिलसिले के हवाले से आपकी राय मुफीद साबित होगी। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से पहुंचाया करें। इसी तरह से हमारा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, अगर आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बारानाज़िकाम, जो आज की दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, उनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब के करीब एक बड़ा हमला हुआ है जो मुजाहिदीन ने किया है, और इस हमले के अंदर 3 इसराइली यहूदी कत्ल कर दिए गए हैं, 3 इसराइली यहूदी ज़ख्मी कर दिए गए हैं। मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और ये कहा है कि चूंकि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल जुल्म कर रहा है, मस्जिद अक्सा पर हमले कर रहा है, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहा है, उसके रद्द अमल में यह कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। अगर इसराइल के यहूदियों ने अपनी हरकतें बंद ना की तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। नाज़रीन, इससे जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है इसके अंदर बताया गया है कि पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान 17 इसराइली यहूदी हलाक कर दिए गए हैं, चाकुओं के ज़रिए से, फायरिंग के ज़रिए से और मुख्तलिफ ज़रियों से 31 इसराइली यहूदी ज़ख्मी किए गए हैं। यानी मुजाहिदीन अब इसराइल के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वहाँ पर तिल अबीब जैसा जो उनका कैपिटल है उसके अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और 3-4 हफ्तों के दौरान 17 इसराइली यहूदियों का कत्ल करना यह बहुत बड़ा कारनामा है मुजाहिदीन का जो सरअंजाम दिया गया है। और यह पैगाम है इसराइली यहूदियों को कि अगर वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद नहीं करेंगे, मस्जिद अक्सा को गिराने या उस पर कब्जा करने की मुहिम तर्क नहीं करेंगे, फ़लस्तीनियों को हाई शेख जरा बैतुल मुक़द्दस से बेदखल करने पर वो बेदखल करने के मंसूबों से पीछे नहीं हटेंगे, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ होंगी। और इसराइल के खिलाफ जो मुजाहिदीन हैं वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अफसोस की बात तो यह है कि मुसलमान दुनिया फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद नहीं करती है, अरब दुनिया खामोश है, लेकिन इसराइली यहूदियों के खिलाफ फ़लस्तीनी तने तनहा मुकाबला कर रहे हैं, जिस पर उनको दाद देना बनती है। उनकी बहादुरी और उनकी शुजात के किस्से और कहानियाँ अब आम होती जा रही हैं, और अब इंशाअल्लाह वो वक्त आ चुका है कि जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा और इसराइल के गासिब सहयूनियों को फ़लस्तीन से भगा दिया जाएगा। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि रूस के ताज़ा हमले के अंदर 600 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजी कत्ल कर दिए गए हैं, 61 फ़ौजी यूनिट भी तबाह कर दिए गए हैं, और 3 ड्रोन तैयारे जो बेरकदार नामी थे उसे मार गिराया गया है, जबकि 2 जंगी जहाज़ों को भी मार गिराया गया है। ये रूस की जानिब से दावा किया गया है। साथ साथ नाज़रीन, खबर यह है कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनी सदर हैं उनके मुतालबे पर यूरोप ने $6.5 अरब की इमदाद यूक्रेन को देने की हामी भरी है। यूक्रेन की मदद यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, असलहा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से रूस की जो तबाहकुन कार्रवाइयाँ हैं उनसे यूरोप को भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन को भी। और इस जंग के अंदर अब तक 2.5 महीनों में रूस का पलड़ा भारी है, अगरचे रूस को भी इस जंग में बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, लेकिन रूस आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये रूस से है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो नुकसान है वो यूक्रेन का ज़्यादा हुआ है और अमेरिका और यूरोप का भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन रूस को हैरत अंगेज़ तौर पर या हैरान कुन तौर पर काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। डॉलर की बादशाहत ख़तरे में पड़ गई है और रूसी करेंसी जो रूबल है वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। डॉलर और यूरो में कमी आ रही है। इसकी वजह माहिरीन ये बताते हैं कि चूंकि रूस ने अपना पेट्रोल और गैस है वो डॉलर और यूरो की बजाय रूबल करेंसी में बेचने का ऐलान किया है, इसकी वजह से रूबल करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और अमेरिका और यूरोप इसीलिए पूरा जोर लगा रहे हैं रूस के खिलाफ, क्योंकि रूस ने डॉलर की बादशाहत ख़त्म करने की धमकी दी है। और यही नहीं बल्कि चाइना भी रूस का हमनवा है, और डॉलर की जैसे ही बादशाहत ख़त्म होगी तो दुनिया से अमेरिका का गलबा भी ख़त्म हो जाएगा, और दुनिया पर जो अमेरिका का मसनूई तसल्लुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये रूस और यूरोप के दरमियान सफारती जंग के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि रूस ने डेनमार्क के दर्जनों सफारतकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया है, और इससे पहले रूस दीगर यूरोपीय मालिक के सफारतकारों को भी निकाल चुका है।
यह रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की गई है क्योंकि यूरोप के ममालिक के अंदर भी रूसी सफारतकारों को निकाला जा रहा है। उसका रद्द-ए-अमल यह दिया जा रहा है कि मास्को से भी उनके सफीरों को मुल्क बदल किया जा रहा है। दूसरी तरफ से खबर यह है कि दुनिया भर में जो रूसी अमीर तरीन ताजर थे उनके असासे जब्त किए जा रहे हैं। फिजी के अंदर $300 मिलियन के असासे जब्त किए गए हैं और इसी तरह से दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी जो रूस के अमीर तरीन लोग हैं उनके असासे जब्त किए जा रहे हैं, जो काबिल मजम्मत अमल है। रूस ने इस पर धमकी दी है कि हमारे असासों को जब्त करने के बाद हम इन मुल्कों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका के टॉप के जनरल जिनका नाम मार्क मिली है, उन्होंने एक मरतबा फिर खतरात जाहिर किए हैं कि अफगानिस्तान में दाइश और दीगर अस्करी गिरोह जो ताकतवर हो रहे हैं दोबारा से रीग्रुप हो रहे हैं, अपनी ताकत पकड़ रहे हैं, जो अमेरिका के लिए भी ख़तरा है और अफगानिस्तान की आवाम के लिए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी ख़तरा है। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका एक मरतबा फिर तालिबान की हुकूमत को तोड़ने के लिए दाइश के नाम पर, अल-कायदा के नाम पर और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों के नाम पर कार्रवाई करने का इरादा रखता है। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कब फौजी अड्डे मांगे हैं। एक मरतबा फिर ये बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि अमेरिका पाकिस्तान से खुफिया तौर पर फौजी अड्डे लेकर अफगानिस्तान पर कार्रवाई करेगा, हमले करेगा, ड्रोन मारेगा और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अमेरिका का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है डेमोक्रेसी का, उसको जो बाइडन हर हाल में नाफिज करेंगे। तालिबान की इस्लामी हुकूमत उनके लिए ख़तरा है, यह खिलाफत की निशानी है, ये यहूदियों के आलमगीर यहूदी निज़ाम, दज्जाली निज़ाम के लिए भी ख़तरा है। इसलिए दोबारा से इस तरह की साजिशें अफगानिस्तान के हवाले से शुरू करवाई जा रही हैं। नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि एक मुजाहिद को गिरफ्तार करने का भारतीय फौज ने दावा किया है, जबकि एक कश्मीरी मुसलमान को शहीद भी कर दिया गया है। कश्मीर में नई हल्का बंदियां करके कश्मीर को तकसीम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है और कश्मीरी अवाम भी सरापा एहतजाज है। दरअसल भारत की मोदी हुकूमत चाहती यह है कि कश्मीर से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए। इसके लिए नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं और ये जो नई हल्के बंदियाँ हैं इसमें यहूदी जो हिंदू हैं उनको लाकर बसाया जाएगा और इसराइल के यहूदी भी इस सिलसिले में जो मदद है वो मोदी हुकूमत को दे रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये सूडान से है। अफ्रीका का मुसलमान अरब मुल्क है सूडान, जहां पर पिछले 2 सालों से हालात कशीदा हैं। आज भी ताज़ा तरीन एहतजाज के दौरान झड़पें हुई हैं, पुलिस और फौज ने फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में दर्जनों सूडानी मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं और शहीद हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि अफ्रीका का मुसलमान ताकतवर अमीर तरीन मुल्क सूडान इस वक्त जो अमरीका और इसराइल की साजिशें हैं उनका गढ़ बना हुआ है और उनकी साजिशों के बाद वहाँ पर अमन आमा नहीं है, हालात ख़राब हैं, लोग रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। इंसानी हकूक़ के इदारे भी इस हवाले से कोई भी काम करने से या अरब दुनिया भी इस हवाले से कोई भी कारगर इक़दाम उठाने से फ़िलहाल गुरेज़ कर रहे हैं और वो भी मदद नहीं कर रहे हैं। निहत्ते मुसलमान खून अपना दे रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। पहली मरतबा अमरीका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने अब वाइट हाउस के लिए एक अफ्रीकी सियाह फाम खातून को नुमाइंदा मुकर्रर किया है, तर्जुमान मुकर्रर किया है। ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि ये जो नई अफ्रीकी सियाह फाम खातून है इनका नाम कारेन जान बताया जा रहा है। ये हम जिन्स परस्त खातून हैं और ये सियाह फाम अफ्रीकी खातून हैं जिनको पहली मरतबा वाइट हाउस का तर्जमान बनाया गया है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ओबामा दौर के अंदर हम जिन्स परस्तों के हवाले से कानून मंजूर हुआ था और ये जो बाइडन हैं ये भी उस हुकूमत का हिस्सा थे और अब एक मरतबा फिर जो बाइडन अमरीका समेत दुनिया भर में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने का जो मंसूबा है वो शुरू किए हुए हैं। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में भी यही कुछ उनके मंसूबे जारी हैं। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश के अंदर ईद उल फितर के मौके पर रोहिंग्यन मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया है। साहिल पर ईद मनाने वाले 450 रोहिंग्यन मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3000 दुकानें और मकामी स्कूल भी मुनहदम कर दिए गए हैं। रोहिंग्यन कैंपों को भी जलाया जा रहा है। रोहिंग्यन मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश से डिपोर्ट भी किया जा रहा है। आप जानते हैं 2017 में जब जंग हुई थी बर्मा के अंदर जो एक तरह से कत्ल गारतगिरी की जंग थी जो मुसलमानों के खिलाफ मुसल्लत की गई थी, इसमें 17 लाख रोहिंग्यन मुसलमान घरों से बेघर हुए थे। आज वो बांग्लादेश और दीगर मुल्कों के अंदर कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन पर जुल्म होता है लेकिन उनकी मदद नहीं की जाती है। रोहिंग्यन मुसलमान हमें भी रोज़ाना मैसेज करते हैं कि हम पर यह जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज़ भी नहीं उठाई जाती है। उम्मत मुस्लिमा इसकी जिम्मेदार है और मुसलमानों को रोहिंग्यन मुसलमानों की मदद करना चाहिए और यह बहुत ज़रूरी है।
नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। जो आलमी इदारा सेहत है उसके जो तर्जुमान है, उसके जो सरबराह हैं, उन्होंने बयान दिया है कि भारत में कोरोना से 47 लाख अमवात हुई हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, भारत में कोरोना से 47 लाख अमवात हुई हैं 1.5-2 सालों में। ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो WHO इदारा है, आलमी इदारा सेहत, उसने ये रिपोर्ट दी है। लेकिन आज जो फाइज़र वैक्सीन है और दीगर वैक्सीन हैं उनके हवाले से रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि ये हामला औरतों के लिए नुकसानदेह हैं। ये सिर्फ 10% इफेक्टिव थी, बाकी 80-90% तो ये इफेक्टिव ही नहीं थी। और जितनी भी वैक्सीन थी ये इंसानियत के कत्ल के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए लाई गई थी, और ये वबा भी इसी वजह से थी। और अब एक मरतबा फिर ये ख़तरा ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि भूख और ग़िज़ाई किल्लत का जो बहरान या जो क्राइसिस होंगे, इससे दुनिया की आबादी मज़ीद कम करने के मंसूबे बनाए गए हैं। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।